तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी यूनिक विभाग की वैकेंसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में 80% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इस विभाग की वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। पूरी तरीके से छुपी हुई भर्ती है। और सबसे खास बात जानते हैं मुझे इस वैकेंसी की क्या लगी। सबसे खास बात मुझे इस वैकेंसी की ये लगी कि इसमें आपको रिटन एग्जाम देने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर रह करके ही आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो और रिटन एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हो। ऑल इंडिया के अगर आपने 10वीं पास कर रखा हो, 12वीं पास कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन पास कर रखा हो तो इस वैकेंसी में आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और उसके अलावा किस प्रकार से आप सभी लोग अपने मोबाइल के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है। दोस्तों बाहर थोड़ी सी बारिश हो रही है, इस वजह से शायद नॉइस जो है माइक में जारी होगी, तो इसे आप सभी लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों इस वैकेंसी की खासियत को लेकर के, तो ये सबसे यूनिक वैकेंसी है, छुपी हुई वैकेंसी है। 80% से ज्यादा कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो सैलरी भी बहुत मस्त मिलेगी। शुरुआती सैलरी जो आपको दी जाएगी वो 18,000 रुपए दिया जाएगा और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी जो है इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि आगे चल करके सैलरी आपकी 26,000 तक हो सकती है। उसके अलावा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है योग्यता यहाँ पर बहुत कम रखा है। अगर आपने 10वीं पास कर रखे हो, 12वीं पास कर रखे हो या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखे हो तो आप इस विभाग की वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। मतलब कि सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन एग्जाम घर बैठे ही दे सकते हो और ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपको रिटन एग्जाम देने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर रह करके आप अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में ही रिटन एग्जाम दे सकते हो और उसे क्वालिफाई कर सकते हो। 6वें नंबर की मैं बात करूंगा तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के दोनों इस विभाग की वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत फास्ट रखा गया है दोस्तों। मतलब कि नॉन स्टॉप वैकेंसी है। मतलब कि 2 से 3 महीने के अंदर अगर आपको कोई नौकरी चाहिए, कोई जॉब चाहिए तो इस विभाग की वैकेंसी में आप सभी लोग को आवेदन करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल क्राइटेरिया नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगा, ना ही आपका हाइट चेक किया जाएगा, ना ही चेस्ट चेक किया जाएगा और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रनिंग होगा। अब आप लोग के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए किस विभाग की वैकेंसी के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो दोस्तों विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो BPNL आप सभी लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 2250 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। देखिए यहाँ पर अगर मैं पद की बात करूंगा ना तो अलग अलग प्रकार के पद पर भर्ती निकाली गई है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, गौ सेवक नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो गौ सेवक के पद पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो 1350 सीटें हैं और सबसे ज्यादा इसी पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो गौ संवर्धक सहायक, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गौ संवर्धक सहायक के पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 675 नंबर ऑफ पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा दोस्तों गौ संवर्धक वितरक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। गौ संवर्धक वितरक के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो 225 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। देखिए इसके आगे मैं क्वालिफिकेशन भी लिख दे रहा हूं। अगर इसमें आपने 10वीं पास कर रखा है तो गौ सेवक के लिए अप्लाई कर सकते हो। गौ संवर्धक सहायक की अगर मैं बात करूंगा तो अगर इसमें आप 12वीं पास की हो तो अप्लाई कर सकते हो। और गौ संवर्धक वितरक की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सभी ग्रेजुएशन पास छात्र और छात्राएं जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए योग्यता तो मैंने आपको बता ही दिया है, एज क्राइटेरिया यहाँ पर कितना मांगा जा रहा है। तो देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर अलग रखा गया है। मैं आपको एज क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप 18 साल से लेकर के
40 साल तक के बीच में हो तो आप जो है गौ सेवक के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका एज 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच में है तो आप गौ संवर्धक सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी उम्र जो है 25 साल से लेकर के 45 साल के बीच में है तो आप गौ संवर्धक वितरक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो ऑलरेडी इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन है पूरी तरीके से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है ना वो यहाँ पर बताया गया है कि 5 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त 2024 ये लास्ट डेट होने वाला है। तो आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 31 जुलाई। अभी भी आपके पास यहाँ पर पूरे 5 दिन का समय बचा है। इसमें ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अब बात आ जाती है कि सर ये बताइए कि इसमें फीस जो है कितना लगेगा, यानी कि कितना पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग फीस रखा गया है। जैसे कि अगर आप गौ सेवक के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फीस मांगा गया है। 708 रुपये आपको जो है देने पड़ेंगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा अगर आप गौ संवर्धक सहायक के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपको जो है 826 रुपये फीस देना पड़ेगा। और गौ संवर्धक वितरक के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें आपको जो पे करना पड़ेगा वो 944 रुपये पे करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाओगे। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए ये सारी चीज़ें तो आपने बता दिया है, लेकिन एग्ज़ाम डेट जो है वो कब रखा जाएगा, मतलब कब इसका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो उसके बाद होगा क्या कि वहाँ पर आप एक ईमेल आईडी दोगे, ठीक है ना। जो जीमेल आईडी दोगे उस रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पर, आपके जीमेल आईडी पर वहाँ पर एक लिंक भेजा जाएगा और जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने क्या होगा कि एग्जाम का प्रोफार्मा खुल जाएगा और वहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हो। यानी कि एग्जाम की अगर मैं बात करूँगा तो अगस्त या फिर सितंबर माह में, अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो बीपीएनएल में वैकेंसी आई है ये क्या सरकारी क्षेत्र है या फिर प्राइवेट क्षेत्र है या फिर संविदा क्षेत्र है? दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से निजी क्षेत्र की कंपनी है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको जो है सैलरी ठीक ठाक मिलेगा। और देखिए यहाँ पर आपको कोई निकालने वाला नहीं है, ये मत सोचिएगा कि मुझे कुछ समय तक काम करने के बाद मुझे कोई निकाल देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर काम करते रहोगे, कोई भी यहाँ पर निकालने वाला नहीं है। और काम की अगर मैं बात करूँगा ना तो अलग अलग प्रकार का यहाँ पर काम है, जैसे कि गोबर गैस संयंत्र की स्थापना करना, ये आपका काम रहेगा। उसके अलावा गायों के गोबर से अलग अलग प्रकार के जो उत्पाद तैयार करना रहता है वो भी अपना काम रहेगा। उसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट का प्रचार प्रसार करना रहेगा। और उसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना उसका रिकॉर्ड रखना आपका यहाँ पर काम होगा। इसलिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पदों पर ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये बताइए ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से होगा? तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, वो भी CBT टाइप, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप पर ही ये एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके अलावा क्या होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। इंटरव्यू होगा दोस्तों, और एग्ज़ाम जो है आपका 50 नंबर का होगा। इंटरव्यू भी आपका 50 नंबर का होगा, दोनों को मिलाएंगे तो ये 100 नंबर का आपका जो है ये प्रोफार्मा होगा। उसके अलावा आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में आपका मेडिकल करवाया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है, मैंने सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया है, बिल्कुल नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये बताइए कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर मुझसे जो है सवाल पूछे जाएंगे। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तभी जाकर के आप इसकी तैयारी कर पाओगे और रिटन एग्ज़ाम जो है आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड पर जगह कम है, मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको आगे की जानकारी दे पाऊँगा। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको इस वैकेंसी के सिलेबस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर हिंदी से, जिस प्रकार से आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, सेम उसी प्रकार का सिलेबस रहने वाला है। हिंदी की अगर मैं बात करूँगा तो हिंदी से आपके यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश की अगर मैं बात करूँगा तो इंग्लिश से भी 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस की अगर मैं बात करूँगा तो साइंस से भी यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैथ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँगा तो रीजनिंग से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर, जी हाँ दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर से भी यहाँ पर आपके जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि इन 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर
30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि आधे घंटे का समय दिया जाएगा। पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसलिए आपको टोटल 50 के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि 50 नंबर का पूछा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूंगा आगे का प्रोसेस का, तो यहाँ पर जो है इंटरव्यू भी आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और जो आपका इंटरव्यू होगा ना वो आपका दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर का होगा, यानी कि 60% नंबर अगर आप ले आते हो तो ये जान के चलिए कि आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है और सारी बेसिक डिटेल दे दी है। अब मैं आपको जो है इस विभाग का नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ और उसके बाद किस प्रकार से आप अपने मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप सभी लोग विज्ञापन संख्या भी देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग प्रकार के पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जैसे गौ सेवक, उसके अलावा गौ संवर्धन सहायक, गौ संवर्धन विस्तारक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पर किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें अवेलेबल है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। आयु सीमा की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, उसके अलावा आवेदन शुल्क कितना पड़ेगा और यहाँ पर मासिक वेतन के बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखा है। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि 5 अगस्त 2024 तक जो है इस वैकेंसी में आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे, जो कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया है इन्होंने। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर यहाँ पर अलग अलग आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम लिया जाएगा। उसके अलावा इंटरव्यू भी होगा। जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसके अलावा जो आपका इंटरव्यू होगा वो भी 50 अंक का होगा, यानी कि टोटल अंक की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर 100 अंक का आपका यहाँ पर परीक्षा होगा। सिलेबस के बारे में मैंने आपको जानकारी जो है व्हाइट बोर्ड पर दे दी है। उसके अलावा किस प्रकार से आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन करोगे वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। चयन प्रक्रिया मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको बता ही दी थी। उसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी वो भी मैंने आपको जानकारी दे दी थी, ठीक है ना। देखिए क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पर काम के बारे में भी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर जानकारी दी है कि किस प्रकार का जो है इसमें आपको काम करना पड़ेगा। जैसे काम की अगर मैं बात करूंगा ना तो इसमें गोबर गैस संयंत्र की स्थापना करना, गायों के गोबर से जो अलग अलग प्रकार के उत्पाद तैयार होते हैं वो तैयार करना, उच्च गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट का प्रचार प्रसार करना, डेयरी के जो प्रोडक्ट है उसका रिकॉर्ड रखना। तो यही सारा बेसिक जो है आपका यहाँ पर काम रहने वाला है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये बताइए इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसके द्वारा आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करोगे। जैसे ही मैं इस लिंक पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रोफार्मा जो है यहाँ पर खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर लिखा है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। और देखिए यहाँ पर सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, जैसे कि जॉब टाइप हो गया, फीस क्या है, क्वालिफिकेशन है, आपका जो नाम है वो यहाँ पर फिल करना है। उसके अलावा जो आपका मोबाइल नंबर है, फादर नेम है, उसके अलावा जो है डेट ऑफ बर्थ आपका जो है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। आपका जो जीमेल आईडी है, एड्रेस है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपका जो भी जीमेल आईडी है, एड्रेस है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तहसील आपका क्या लगता है, ग्राम पंचायत क्या लगता है, पिन कोड क्या है आपका, तो सारा सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आई एग्री ऑन ऑल टर्म एंड कंडीशन, इस पर सिंपली आपको क्लिक करके क्या करना है, ये नेक्स्ट वाला बटन आपको दिख रहा है ना, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे का जो भी प्रोफाइल खुलेगा आपको आगे के फॉर्म को भी सबमिट करना है। पहले अप्लाई करोगे उसके बाद सबमिट करोगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। देखिए ये जो लिंक है ये मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दूंगा, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। आप यहाँ पर जा करके आप अपने मोबाइल के द्वारा इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी नहीं है, ना ही संविदा वैकेंसी है, पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी है, यानी कि निजी कंपनी है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड जो है पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी है। इस प्राइवेट कंपनी में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है, जिसमें मैंने आपको सारी जानकारी ऑलरेडी दे दिया है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस विभाग की वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।